हमारे गांव में 100% गलियां बन गई। न तो किसी ने रोका कि भाई इस गली में मैं बढ़ाने नहीं दूँ। सबसे भाईचारा बतला के जहाँ भी विवाद था उस गली को हमने बढ़ाया। वाला तो दिमाग के ऊपर रह गया। बाकी जो खेतों के रास्ते हैं, जो आने जाने के लिए लोग दुखी होते हैं, उनको बनवाने की तमन्ना रह गई। मतलब गली जाने आने के लायक ही नहीं थी, सभी गली बना दी गई। गांव के अंदर मुट्ठी भर कीचड़ भी नहीं बचा है। बढ़िया, गांव ने अच्छा सहयोग किया, विकास कार्य बहुत हुए। फिर कोई बीच में कोई रोड़ा या और किसी किस्म का रोड़ा अटकावना नहीं, सब ने सहयोग दिया पूरे गांव में। इमरजेंसी के बाद में जब चुनाव हुए पंचायत के, तो मेरा पिताजी सरपंच बना। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप देख रहे हैं भिवानी अपडेट। आज मौजूद हैं बिट्ठन गांव में, जो कि बहल के नज़दीक पड़ता है और लोहारू ब्लॉक का ये अंतिम गांव है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये गांव। आज सरपंच प्रतिनिधि महिपाल काली रावणा हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच सुमन है इस गांव की और ये प्रतिनिधि हैं। उसके तौर पर हम जानते हैं किस प्रकार से गांव का विकास इन्होंने इन 5 सालों में करवाया, किस प्रकार से गांव के लोगों ने इन्हें प्यार दिया, किस प्रकार से सपोर्ट मिला और कैसे ये सरपंच बने और सरपंच के जो दायित्व होते हैं वो ये निभा पाए या नहीं निभा पाए। चलिए मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो कार्यकाल रहा आपका, किस प्रकार का रहा, कैसे सरपंच चुने गए? बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। गांव ने बहुत अच्छा सहयोग किया और सरपंच तो चुनाव के द्वारा निर्वाचित हुआ। अच्छा, सरपंच बनने से पहले की बात करूं, पहले से ही दिमाग में चल रहा था या ग्रामीणों ने आपस में बातचीत करके आपको आगे किया? मेरा पिताजी सरपंच था। सन इसके इमरजेंसी के बाद में जब चुनाव हुए पंचायत के, तो मेरा पिताजी सरपंच बना था। जब से सरपंच बनने की तमन्ना तो थी ही। पहले पढ़ाई की, बाकी जैसे जैसे चुनाव औरों को भी लड़वाया और नंबर आया जिधर हमने भी चुनाव लड़ा। अच्छा, तो मतलब गांव में इस प्रकार से होता है कि आज वो ग्रुप लड़ रहा है तो आने वाले नेक्स्ट सेशन में वो ग्रुप लड़ेगा। ऐसा ही होता है जी। जिसके पास 2-3 ग्रुप इकट्ठे होकर सरपंच बनाते हैं तो नंबर दूसरे का भी आता है बाद में। अच्छा, हाँ। ये बड़ा अच्छा भी है क्योंकि लोगों का आपस में भाईचारा बना रहता है। हाँ, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, क्या मान के चल रहे हैं, कैसा सपोर्ट मिला गाँव वालों को? बहुत बढ़िया, गांव ने अच्छा सहयोग किया, विकास कार्य बहुत हुए। फिर कोई बीच में कोई रोड़ा या और किसी किस्म का रोड़ा अटकावना नहीं, सब ने सहयोग दिया पूरे गांव ने। अच्छा, क्या सोचा था, कितने काम कर पाएंगे और कितने काम किए हैं? काम तो जी इस गांव के अंदर गंदगी बहुत ज़्यादा थी। गलियों के अंदर कादा किचकड़ और यो मतलब गली जाने आने के लायक ही नहीं थी, सभी गली बना दी गई। गांव के अंदर मुट्ठी भर कीचड़ भी नहीं बचा है। अच्छा, पानी के पीने के लिए लाइनें दबवाई, टंकियां बनवाई और गंदा पानी निकालने के लिए नाले और नालियां बनवाई। और जितना विकास के लिए सरकार ने बजट डाला वो हमने बिल्कुल हिसाब से और गांव के सहयोग से खर्च कर दिया। अच्छा, कोई और स्टेडियम वगैरह, जिम वगैरह लगवाते हैं कुछ बच्चों के लिए और कुछ काम स्कूल के लिए? हमारे गांव में पंचायत की बोली की ज़मीन थी, तो पीछे जो सरपंच बने उन्होंने बोली लगाते थे उसकी। हमने बनते ही पहले चोट उसमें से 6 एकड़ ज़मीन रोड के साथ लागती हुई स्टेडियम के लिए छोड़ दी। सरकार ने 1,22,00,000 रुपया में इसकी मंजूरी भी दी थी, लेकिन बाद में सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया और वो स्टेडियम बना नहीं। लेकिन हमने गांव की तरफ से उसके अंदर बच्चे खेलते हैं, ज़मीन छोड़ दी है और उसके अंदर पानी की टंकी बनवा दी। अच्छा, जिम वगैरह कोई या फिर कोई बच्चों के पढ़ने के लिए कोई जगह? नहीं जी, पुस्तकालय वगैरह नहीं बन पाया? नहीं बन पाया जी। क्या मन में रहता है कि ये काम और मैं करवा देता तो गांव का और अच्छा विकास होता, गांव का भला हो जाता? कुछ रहता है जिसमें संतुष्टि ना? गांव के अंदर ये स्टेडियम वाला तो दिमाग के ऊपर रह गया। बाकी जो खेतों के रास्ते हैं, जो आने जाने के लिए लोग दुखी होते हैं, उनको बनवाने की तमन्ना रह गई।
और एक जो पंचायती ज़मीन है इसके ऊपर मतलब जो कब्जा है अवैध वो रह गए जी, वो नहीं हटवा पाए हम। क्या हटवाने की कोशिश नहीं की हाँ, या कोशिश- प्रेशर में नहीं हटवा? नहीं, कोशिश की, केस भी डाला, लेकिन फिर उस मामले में सहयोग नहीं मिला। किसका, प्रशासन का या गांव वालों का? गांव वालों का भी सहयोग कम मिला उस मामले में, और प्रशासन ने उसको, हमने वो फाइल लगाई, उसको ठंडे बस्ते में डाल रखा है, वो नहीं चली आगे। कोर्ट में केस चला हुआ है, वो क्या फैसला जो मजिस्ट्रेट देगा तो वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे बात करूं, गांव की गलियां एक सरपंच के लिए बड़ी चुनौती होती हैं, क्योंकि कई गांव ऐसे हैं जिनमें आज तक कोई गली है जो अब तक नहीं बनी है, कुछ गांव में 70% गलियां बनी हैं। आपके गांव की गलियों की क्या व्यवस्था है? हमारे गांव में 100% गलियां बन गई, न तो किसी ने रोका कि भाई इस गली में मैं बढ़ाने नहीं दूं। सबसे भाईचारा बतला के जहां भी विवाद था उस गली को हमने बढ़ाया, कोई विवाद नहीं छोड़ा। अच्छा, आने वाली नई योजना आने वाली है, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या बातचीत करते हैं गांव वाले और आपके मन में क्या चल रहा है? आने वाली योजना की बात यह है, यदि जनरल जंट की सीट आ जाती है तो चुनाव लड़ेंगे, और यदि महिला की सीट आती है दोबारा से, सीट तो जनरल की डिक्लेयर हो रही है, लेकिन महिला की आती है तो भाईचारा बैठ के जिसे भी बनाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अच्छा, वो आने वाला सरपंच जो रहेगा, चलिए आप होते हैं तो एक अलग बात है, आपको अनुभव हो गए होंगे कैसे काम करवाए जाते हैं, कैसे ब्लॉक में जाया जाता है, कैसे प्रशासन से डील की जाती है, बातचीत की जाती है। क्या आने वाले सरपंच को भी सपोर्ट करेंगे? बढ़िया, बहुत बढ़िया, चाहे कोई भी हमारे गांव के अंदर से बनेगा, जो भी बनेगा, जो भाई या बहन बेटी बनेगी, हम उसका बढ़िया सहयोग करेंगे, बहुत ही बढ़िया। गांव में अगर बातचीत करें, झगड़े वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो झगड़े बाद में FIR वगैरह पुलिस स्टेशन तक पहुंचते हैं लोग, आपके गांव में क्या व्यवस्था रही? आपने एज ए प्रतिनिधि कितना बीच बचाव किया और कैसे सुलझाया मामला? जहाँ तक मेरे को समझ है और मुझे पता है, मैंने लगभग झगड़े गांव के अंदर ही, पुलिस में नहीं जाने दिया, गांव के अंदर ही सुलझाए। अच्छा, हाँ, तो गांव वाले भी तारीफ करते हैं इस बात की? हाँ जी, गांव मुझे वो प्रशंसा करते हैं हमारी। अच्छा, तो आपने देखा किस प्रकार से बिट्ठन गांव के सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया गांव में किस प्रकार से ये झगड़े वगैरह हो जाते हैं तो उनको किस प्रकार से सुलझाते हैं, और गांव के विकास की बातचीत हुई तो 100% गलियां आज के दिन इस गांव की पक्की हैं। व्यवस्था जो गांव की है वो सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। जितने कार्य ये करने के लिए यहाँ पर आए थे सरपंच के प्रतिनिधि के तौर पर, वो करवा तो नहीं पाए, कुछ काम अभी भी टीस रहती है इनके मन में, लेकिन आने वाले टाइम में ये कोई भी सरपंच आएगा तो उनके साथ तालमेल बैठा के जरूर उस गांव के भलाई के लिए काम करेंगे। ऐसी ही बातचीत हम दिखाते रहते हैं आपको। ऐसी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा इन्होंने जो बताया है, जो काम किए हैं वो कितना सही है, कि एक सरपंच को ऐसे ही इसी प्रकार से काम करने चाहिए या कुछ यूनिक हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, दूसरों से बांटिएगा। हमारी नई वीडियो के लिए जुड़े रहिएगा सब्सक्राइब और फॉलो करके। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।